मेरा नाम फरियाल अंजुम है। मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और करेंटली मैं एक यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर जॉब कर रही हूँ। प्लस मैं एज ए राइटर भी शोबिस इंडस्ट्री में मैंने अपना काम स्टार्ट किया है। एक्टिंग की तरफ भी और होस्टिंग की तरफ भी मैंने कारनामा अंजाम दिया है। फरियाल ने डबल मास्टर्स कर लिया था। वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन चुकी थी। वो अपने खानदान में यूनिवर्सिटी जाने वाली पहली लड़की थी। जिस वक्त फरियाल ने माइक्रोबायोलॉजी के शोबे में जाने का फैसला किया था, इस दौरान में माइक्रोबायोलॉजी की तरफ स्टूडेंट्स का रुझान बहुत कम था, लेकिन फरियाल की इनफिरादियत हर जगह हावी रही। मैंने ऑप्ट किया सेकंड मोस्ट पॉपुलर फील्ड जो कि बायोलॉजिकल साइंसेस के हवाले से थी, वो थी माइक्रोबायोलॉजी। ये फील्ड पाकिस्तान में इतनी उस वक़्त जानी पहचानी नहीं जाती थी। बहुत चंद ही शोबाजात थे जो माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ा रहे थे और इसका बहुत कम लोग इसको जानते थे। खैर मैंने भी बिस्मिल्लाह किया और माशाल्लाह मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स किया माइक्रोबायोलॉजी में। तो मास्टर्स करने के बाद फिर एक मुझे उनसियत सी हो गई इस सब्जेक्ट से। तो फिर मैंने मज़ीद सोचा कि मैं आगे इस सब्जेक्ट को लेके चलूँगी। तो मैंने फिर फ़ैसला किया कि मैं इसमें पीएचडी करूँगी। और इसके साथ साथ क्योंकि मैं उस्तादी के शोबे से वाबस्ता हूँ, एक उस्ताद रही हूँ, पिछली पूरी ज़िंदगी एक उस्ताद रही हूँ, तो मुझे लगा कि जब आप उस्ताद हैं, आप कोई चीज़ प्रोफेशनली कर रहे हैं, तो आपके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से बीएड किया, बीएड इन टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और फिर इसके बाद फिर मैंने मास्टर्स भी स्कूल टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन में किया। तो मैंने डबल मास्टर्स प्लस डबल ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया। फिर इसके बाद मैंने अपना एमफिल कंप्लीट किया माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में। फरियाल ने जिंदगी की एक अहम सीढ़ी उबूर कर ली थी। अब इसे यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप की ऑफर भी मिल गई और फरियाल ने बतौर लेक्चरर भी अपना कैरियर शुरू कर दिया। बेटा, हमने तुम्हारा जो रिश्ता पक्का किया है, लड़का पसंद आया? आपकी पसंद मेरी पसंद है। आज तक आपने जितने फैसले किए हैं सोच समझ के ही किए हैं। जीती रहो बेटी, जीती रहो। हमने अच्छी तरह इस फैमिली की जांच पड़ताल करी है, तुम इंशाल्लाह बहुत खुश रहोगी। और हाँ, एक ख़ास बात और, शादी के बाद भी तुम अपनी तालीम जारी रख सकती हो। पापा, यही सबसे अहम है। मेरी तालीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं तालीम जारी रख सकूंगी तभी अपने ख्वाबों को पूरा कर सकूंगी। तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे होंगे बेटा। तुम्हारे साथ माँ बाप की दुआएं हैं। हमने तो पहली शर्त ये रखी थी कि फरियाल की तालीम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। शमरेज ने जैसे सुना फ़ौरन उसने ये कहा तो बहुत अच्छी बात है, और हमें क्या एतराज़ होगा। बल्कि वो तो ये भी कह रहा था कि जॉब के साथ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और फरियाल इंशाल्लाह उसकी मदद कर दिया करेगी। क्यों शर्म आ रही है? फरियाल अगरचे एक लेक्चरर बन गई थी, जिंदगी अब बहुत बेहतर हो गई थी। सैलरी और इज्जत दोनों मिल रहे थे, ससुराल भी बहुत अच्छा था। फरियाल अगर चाहती तो बतौर लेक्चरर ही बाकी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लेती, लेकिन फरियाल ने अपने बचपन का एक और ख्वाब पूरा करने का फैसला किया। फरियाल बतौर राइटर मीडिया में अपनी जगह बनाना चाहती थी। फरियाल ने जब शोबिज में दाखिल होने का फैसला किया तो किसी ने एतराज नहीं किया। तो इसकी वजह ये थी कि फरियाल अपनी कामयाबियों का लोहा मनवा चुकी थी। वो एक लेक्चरर थी, पीएचडी कर रही थी। इन सब कामयाबियों ने उसके अंदर बेपनाह एतमाद भर दिया था। इसलिए फरियाल ने बतौर राइटर अपना कैरियर शुरू करने का फैसला किया। फरियाल, तुम कल जिक्र कर रही थी कि मीडिया ज्वाइन करना चाह रही हो। मैं थोड़ा मसरूफ़ था, मुझे समझ में नहीं आया, डिटेल बताओगी थोड़ी? मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आला तालीम का जो ख्वाब था वो तो पूरा हुआ। अब बतौर राइटर अपना ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। यार, तुम्हारे हौसले की दाद देनी पड़ेगी। टीचिंग भी कर रही हो और घर को भी देख रही हो। अभी भी इतनी एनर्जी है कि तुम मज़ीद काम करना चाह रही हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये किस तरह ज्वाइन करोगे मीडिया? वहाँ पे तो सिफारिश की ज़रूरत होती है कोई जानने वाला? ये पुराना वक्त गुजर गया।
ये इंटरनेट का दौर है, अगर आप काम करना चाहते हैं ना तो जानने वाले भी मिल जाते हैं। मुझे सिर्फ आपकी इजाज़त चाहिए। मैंने तुम्हें पहले भी कभी किसी काम से नहीं रोका। वैसे तुम लिखना क्या चाह रही हो? कोई ड्रामा या कोई फिल्म? कुछ लिखा हुआ है पहले तुम्हारे पास? हाँ है, शॉर्ट फिल्म है, स्क्रिप्ट दिखाऊंगी मैं उनको अगर मीटिंग होती है हमारी तो। ठीक है, फिर मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। कोशिश करो कि अम्मी को पहले बता दो, बाद में पता चलेगा तो मुनासिब नहीं है। किसको क्या मुनासिब नहीं लगेगा। अच्छा मम्मी आप आ गई, मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ कहो। आपकी बहू मीडिया ज्वाइन करना चाह रही है, आपकी इजाज़त दरकार है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम भी बहू से कुछ सीख लो। एक नौकरी कर कर आते हो और फिर घर आकर तुमसे हिला तक नहीं जाता। और बहू को देखो एक वक्त में कितने काम कर रही है। पता था मुझे, ये बात सुननी पड़ेगी मुझे। जी, तो मैंने आपका स्क्रिप्ट पढ़ा, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी भी कर रही हैं और आप साथ साथ टीचिंग भी कर रही हैं, तो आप ये दोनों चीज़ें कैसे मैनेज कर लेती हैं और स्क्रिप्ट कैसे लिख लेती हैं? जब पैशन होता है ना तो काम के लिए टाइम निकल ही आता है। मैं स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर के पास भेज देता हूँ, जो भी चेंजेस होगी तो मैं आपको बता दूँगा। ओके। अच्छा, वैसे एक बात मुझे बताएं, आप स्क्रिप्ट लिखने के क्या चार्ज करती हैं? वैसे तो जो है बचपन से शौक़ था और जिसके लिए मैंने हमेशा चाहा था कि मुझे कभी चांस मिले या मुझे कभी मौका मिले अपने स्किल्स को, अपने इस टैलेंट को पेश करने का, तो मैं ज़रूर इस फील्ड में आऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे चांस मिला और इस ज़िंदगी के इस मौके को मैं गंवाना नहीं चाहती। तो मैं ड्रामा राइटिंग की तरफ भी आ गई हूँ। अभी तक मैं 3 ड्रामे लिख चुकी हूँ जिनकी शूट मुकम्मल हो चुकी है। इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज़ भी मैं लिख के जो है दे चुकी हूँ, प्लस होस्टिंग के बहुत सारे इवेंट किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे मैंने एक प्रोग्राम होस्ट किया है। इसके अलावा जितने अवार्ड शोज़ होते हैं, जितनी सेरेमनीज़ होती हैं, उनको होस्ट करने के लिए बुलाया जाता है, तो ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। फरियाल ने कई शॉर्ट फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे, इसके अलावा एक टीवी चैनल पर कई शो होस्ट भी कर चुकी है। इसने शोबिज इंडस्ट्री में अपना बेपनाह एतमाद और अपने इल्म की बदौलत अपनी मजबूत जगह बना ली है। चूंकि वो आला तालीम याफ्ता है और खुद एतमादी से भरपूर शख्सियत रखती है, इसलिए इसे शोबिज में जगह बनाने में ज्यादा देर नहीं लगी। क्योंकि वो एक आम लड़की नहीं थी, वो एक मैच्योर आला तालीम याफ्ता औरत थी जिसके अंदर बात करने का हुनर था, जो दुनिया को और दुनिया के तकाज़ों को जानती थी। या फरियाल, एक बात तो बताओ, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि स्क्रिप्ट के पैसे तुम्हें कम मिले? मुझे सब पता है, पहला स्क्रिप्ट है ना, अभी सिर्फ मैं अपना नाम बनाना चाहती हूँ। फिर जब नाम बन जाएगा फिर अपनी मर्ज़ी के पैसे चार्ज करूँगी। हाँ बिल्कुल सही, मैं भी यही समझाना चाह रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें तो सब कुछ पहले से ही पता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी का बताओ। अम्मी बता रही थी कि आज जब तुम आई थी तो बहुत थकी हुई थी। अरे ये तो काम का हिस्सा है, मैं थकती भी हूँ, काम भी करती हूँ, आराम भी कर लेती हूँ। और वैसे भी आजकल यूनिवर्सिटी में कुछ काम ज़्यादा है तो इसलिए मैं थक जाती हूँ। खैर तुम छोड़ो इन सब बातों को। सेहत का ख्याल रखो तुम। वैसे भी बहुत सारे काम तुमने एक साथ शुरू कर दिए। सेहत ठीक नहीं होगी तो कोई काम ढंग से नहीं हो पाएगा। मुझे छोड़ें आप, मुझे बताएं कि आपकी सैलरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हमारी सैलरीज कहाँ बढ़ती हैं, उल्टा कम करने की बात कर रहे हैं। आप ज़्यादा टेंशन मत लें, ज़्यादा ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एडजस्ट हो जाऊँ, फिर इंशाल्लाह ताला अपना कारोबार करेंगे। अच्छा ये बताओ कि राइटर बनने के बाद और क्या क्या करना है? मुझे एक्टिंग करनी है, होस्टिंग करनी है, वो सब करना है जो मैं कर सकती हूँ। एक्टिंग का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन होस्टिंग बहुत अच्छी कर सकती हो क्योंकि तुम्हारा मुताला बहुत वसी है। डिपेंड करता है, टीवी पे अगर कोई शो मिल गया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं मिला तो अपना चैनल बना लेंगे यूट्यूब पे। फिर काम करेंगे तो मुझे भी सिखा देना कि यूट्यूब पे कैसे वीडियोस अपलोड करते हैं। फरियाल इस बात को तस्लीम करती है कि उसके माँ बाप के बाद उसके ससुराल वालों का इसकी कामयाबी में बहुत हाथ है। उन्होंने इसका हमेशा बहुत साथ दिया और हमेशा उसकी हौसला अफजाई की। अच्छा, माशाल्लाह शादी को मेरे 10 साल हो गए हैं और हस्बैंड की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट रही।
प्लस मेरी जो सास थी उनकी भी काफ़ी सपोर्ट रही, मेरे इन लॉज ने काफ़ी सपोर्ट किया हर लिहाज से, और उन्होंने इस बात को समझा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो उन्होंने कभी भी जो है डिस्करेज नहीं किया, बल्कि मेरी सास ने तो काफ़ी हद तक सपोर्ट किया। हस्बैंड भी यूजुअली शोबिस के हवाले से, क्योंकि हमें इतनी जानकारी नहीं थी, नए थे, तो वो मेरे साथ होते थे इवेंट्स में, लोगों को वो जज करते थे और फिर मुझे गाइड करते थे कि हाँ अब आप जो हो ख़ुद अपने जो है ना मामला देख सकते हो। और प्लस ससुराल का एक कॉन्सेप्ट होता है कि शादी हो गई तो लाइफ ख़त्म, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं माशरे में ये कॉन्सेप्ट देखती हूँ कि यूजुअली लड़कियाँ ये फ़ील करती हैं कि शादी के बाद बस अब उनका करियर ख़त्म, अब उनकी लाइफ जो है डिपेंडेंट हो गई है इन लॉज पे या हस्बैंड पे। तो देखिए शादी एक बंधन है, बंदिश नहीं है। तो आगे भी इसी चीज़ को हमें देखना चाहिए कि अगर कोई आपकी फैमिली में एंटर हो रहा है तो वो एक इंसान है, उसकी अपनी सोच है, उसके ख्वाब हैं, और उसके जो ख्वाब हैं उसका कोई ना कोई मकसद है, और हर इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद होता है। ठीक है, अगर आप सब चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो, हर चीज़ को एक मुतवाज़िन रास्ते पे लेके चल सकते हो, तो ज़रूर आपको चाहिए कि आप सपोर्ट करें, और हस्बैंड को चाहिए वो सपोर्ट करें, इन लॉज भी सपोर्ट करें। अगर कोई ऐसी उनकी बहू आ रही है, उनके घर में कोई ऐसी खातून आ रही है कि जो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, और इस पे मैंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं कि आफ्टर मैरिज जो फ़ीमेल सपोर्ट होती है इन लॉज की तरफ से, तो इस पे भी मैंने बहुत स्टोरीज़ लिखी हैं, शॉर्ट प्लेज मैंने लिखे हैं कि एक समझ लें कि एक एलिमेंट ऐसा होता है जो टैलेंट को मज़ीद जो है ना उभार देता है, टैलेंट को मज़ीद आगे प्रमोट करता है। और अगर आप किसी के लिए थोड़ा करते हो तो इट इज़ नेवर एंडिंग, ठीक है, वो आपके पास वापस आता है। आई एम सो सॉरी अम्मी, आज मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं बेटा, शमरेज़ ने मुझे बताया था तुम्हारा आज कोई शो वगैरह है, तो घर आने में आज देर हो जाएगी। मैं तुम्हें खुद पिक करने आ जाता, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें खुद पे बहुत एतमाद है और उसे कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम किसी की मोहताज नहीं हो। आप बस मेरी तारीफ़ें करते रहा करें। अरे बेटा तुम दोनों बैठकर बात करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। अरे नहीं अम्मी, मैं पानी ले लूँगी, आप बैठे आराम से। अरे मैंने कहा ना तुम बैठो। और हाँ, आज मैंने तुम्हारी पसंदीदा भिंडी बनाई है। थैंक यू सो मच। फरियाल, आज का शो कैसा रहा तुम्हारा? आज का दिन बहुत बिजी था। आज मैंने 2 शोज़ रिकॉर्ड करवाए, एक एडवांस में करवा दिया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। गुड। अब तुम एक लेक्चरर के साथ साथ राइटर, मीडिया पर्सन, होस्ट और पता नहीं क्या क्या बनोगी। और एक हम है कि एक ही नौकरी बार बार किए जा रहे हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है तो अपने ख्वाब पूरे कर लेने चाहिए। आप अपने सारे ख्वाब पूरे कीजिए, मैं आपका साथ दूंगी जैसे आपने मेरा साथ दिया था। लो बेटा। थैंक यू अम्मी, थैंक यू सो मच। और मैंने खाना गर्म कर दिया, तुम दोनों 5 मिनट में टेबल पे आ जाओ। बस अभी आ रहे हैं। फरियाल ने एक एक करके अपने सारे ख्वाब पूरे कर लिए। एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखने वाली फरियाल अंजुम शोबिज में भी अपनी मजबूत जगह बना चुकी है। बहुत जल्द वो पीएचडी भी मुकम्मल कर लेगी, लेकिन इन ख्वाबों को पूरा करने के पीछे फरियाल की बेपनाह मेहनत है। उसके वालिद और वालदा ने इसका भरपूर साथ दिया। उसके बाद इसके शौहर और उसके ससुराल वालों का रवैया भी हमेशा हौसला अफजाई पर मबनी था। हेलो, हाँ बेटा, वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? ठीक ठाक हो? हाँ, अल्लाह का करम है। आप सुनाओ। मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा किया आपने कॉल कर दी, बस मसरूफियत की वजह से आपको कॉल ही नहीं कर सकी। आप ठीक हैं? हाँ बेटा, मुझे पता है, शमरेज़ ने मुझे सब बता दिया है। आप कुछ प्रोग्राम होस्ट कर रही हो ना। वैसे मेरी बेटी की किस्मत बड़ी अच्छी है, उसको शौहर भी अपने जैसे ही मिला। हाँ, ये लो अपनी अम्मी से बात कर लो, इन्हें बड़ी जल्दी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा। वैसे तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा शौहर ना किस्मत वालों को मिलता है। अम्मी आप भी बहुत खुशकिस्मत हैं, इस तरह तो अब्बू भी तो बहुत अच्छे हैं। हाँ बेटा, सही कह रही हो, गुजारा हो रहा है। ये बताओ तुम कब आ रही हो? आऊँगी इंशाल्लाह, ज़रूर आऊँगी। कि एक औरत जो है हमेशा अपने भाई, अब्बा, शौहर, बेटे पे ही डिपेंडेंट रहती है और उनकी सपोर्ट के बगैर नहीं आगे बढ़ सकती।
तो हाँ, ये है कि उसका टैलेंट, उसके इंडिपेंडेंस और उसकी एबिलिटी उसको आगे लेके जाती है, लेकिन फिर भी एक समझ लें कि बैक सपोर्ट हमेशा रहती है। और इस बात को मैं कभी डिनाई नहीं करूँगी कि जितना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने एजुकेशन में मेरे लिए बहुत सपोर्ट की, बहुत सारी उन्होंने मुझे फैसिलिटेशन दी और फाइनेंशियल सपोर्ट की, प्लस उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाना आना एक मतलब मेरे ख़ानदान से शायद मैं ही वो वाहिद लड़की होंगी उस टाइम पे कि जो यूनिवर्सिटी तक गई। और फिर उसके बाद भी उन्होंने जो है आगे पढ़ने के लिए भी प्रमोट किया। प्लस मेरे हस्बैंड को मैं इस बात पे एक्नॉलेज करूँगी, माशाल्लाह उन्होंने बहुत इनकरेज किया फैमिली के साथ और इन लॉज के साथ। उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया कि नहीं, पढ़ना लिखना अच्छी बात है, आगे बढ़ना हर इंसान का हक है। तो इस हवाले से वाकई उनकी क्रेडिबिलिटी है। फरियाल को अपनी जिंदगी में हर जगह मर्द की भरपूर सपोर्ट मिली। वो इन तमाम मिडिल क्लास खवातीन के लिए एक मिसाल है। बिलाशुबा फरियाल अंजुम जैसी खवातीन हमारे मुआशरे के माथे पर एक चमकते हुए झूमर की तरह हैं।